राहुल और आप लोग देख रहे हैं हिंद चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ट्रांजिस्टर वाली एम्पलीफायर है तो आप उसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल होती है और पैनल होती है फ्रेंड्स, तो आप उसे किस तरह से कनेक्ट करोगे जिससे ट्रांजिस्टर वाली एम्पलीफायर ब्लूटूथ बन जाएगी। मैंने वीडियो पहले ही बहुत सारे बना करके रखी है फ्रेंड्स, आप चैनल में जाकर देख सकते हो फ्रेंड। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरी कनेक्शन बताया है कि आपको किस तरह से कनेक्ट करना है जिससे ये ट्रांजिस्टर वाली एम्पलीफायर ब्लूटूथ बन जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, मैं हर बार की तरह आपको मैं भी इस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक ट्रांजिस्टर, क्योंकि मैं आपको जो ब्लूटूथ बना करके दिखाने वाला हूँ तो मुझे भी एम्पलीफायर बनाना ही होगा। तो एम्पलीफायर में बना करके चाहे तो रख सकता था पहले से भी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ। तो D882 का ट्रांजिस्टर में ले रहा हूँ और यहाँ पर एक 1K का रेजिस्टेंस में ले रहा हूँ, जिसकी कलर कोड है यहाँ पर देख सकते हो ब्राउन ब्लैक रेड। आप लोगों को अगर नहीं मिलता है फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस तो आप पुराने चार्जर से निकाल सकते हो, उस पर आपको ये इजीली मिल जाएगा। लोकल मार्केट से आपको 1 रुपये मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पर। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ। आप ब्लूटूथ में कोई भी ब्लूटूथ सर्किट आपके पास है जो आप कनेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने आपको इसमें पूरी डिटेल से आपको बताया है कि किस तरह से आप इसमें कनेक्शन करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब हमें लेना पड़ेगा एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 25 वोल्ट 100 UF का। तो आप इसका यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं यूज नहीं करूँ, मैं इसके दूसरा कैपेसिटर में यूज लूँगा, जो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक हीट सिंक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी एम्पलीफायर का यूज करोगे ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर का वो हीट होता है। अगर वो हीट हो जाएगा तो वो जल भी सकता है, तो आपको हीट सिंक लगाना ही होगा। इस ट्रांजिस्टर के लिए तो बिल्कुल ही लगाना पड़ेगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता था, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और जो लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग मान लीजिए मेरी वीडियो को हर बार देखते हो, जो भी मेरी वीडियोस आती है तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे हीटसिंक में लगा दिया है और इसकी जो टर्मिनल्स है 3 लेग हमारा इसमें मिलती है ट्रांजिस्टर में, तो इन तीनों को आपको फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कैपेसिटर है। पहला तो ये है 35 वोल्ट 1000 UF का, मतलब 1000 UF का ये कैपेसिटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 16 वोल्ट 100 UF का भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ये कैपेसिटर लेते हो तो ये थोड़ी बड़ी जरूर मिलेगी आपको। इसका जो प्राइस है वो 20 से 25 रुपये में मिलता है ये एक कैपेसिटर। तो इसे आपको 3rd लेग में सोल्डर करना है। देख सकते हो इजी कनेक्शन है, आप लोग कर लोगे। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अब मैं इसका सर्किट डायग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो। अब जो रेजिस्टेंस है उसको आपको 3rd पॉइंट में सोल्डर करना है, जहाँ पर हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया था। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, जो ये मॉड्यूल है इसका जो यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट राइट और ग्राउंड, तो आपको ग्राउंड वाले वायर को आपको लगाना है ट्रांजिस्टर के 1st लेग में। वो मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसका ऑक्स वाला वायर, जो ऑक्स वाला वायर रहता है उसका पॉजिटिव तो आप हमेशा कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट से ही लेते हो, लेकिन जो नेगेटिव वायर होती है उसे हम लोग लेते हैं ट्रांजिस्टर से। और आपको यहाँ पर एक और वायर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप सब जानते हो जिस तरह से हमें ऑक्स केबल कनेक्ट करते हैं ग्राउंड वाले राइट और लेफ्ट को पॉजिटिव टर्मिनल में लगाते हैं कैपेसिटर में। जब भी आप ऑक्स केबल बनाते हो तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, अगर आपको ऑक्स केबल बनाना नहीं आता है तो उस पर मेरी वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हो। अब जो इस एम्पलीफायर की जो स्पीकर वाली कनेक्टर होती है वो यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस के पॉइंट में लगी हुई रहती है, जो हमारा एक पार्ट हमारा बचा हुआ रहता है। तो आप एम्पलीफायर अगर सिर्फ बनाना चाहते हो एम्पलीफायर, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारे पिछले वाली वीडियो जाकर के देख सकते हो, या आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको इसे बनाने में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे तुरंत से कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी एक और चैनल आने वाली जिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी वीडियोस की, तो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। आप अबाउट सेक्शन में चेक कर लेना फ्रेंड्स,
या तो मैं उस पर भी एक वीडियो पहले से बना दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अब हमें देना पड़ेगा यहाँ पर इनपुट, और ये जो वायर है फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे गलत सोल्डर कर दिया था। आप जब एम्पलीफायर जब बना लोगे ये 882 वाली एम्पलीफायर, तो आपको इसमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मॉड्यूल का ग्राउंड और जो हमारा ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर का जो ग्राउंड होगा उसे हमें एक साथ लगाना है। पॉजिटिव तो पता ही आपको कहाँ से लगाना होगा, और नेगेटिव हमें यहाँ पर इसे कनेक्ट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी करती है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप इस छोटे वाले मॉड्यूल का यूज करते हो फ्रेंड, तो इसमें साउंड थोड़ी कम जरूर रहेगी, लेकिन आप इससे भी काम चला सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें इसमें देना पड़ेगा 5 वोल्ट इनपुट, जो मैं 4 से दूंगा। चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है। अब जो आप इसकी साउंड सुन सकते हो, मैं थोड़ी देर तक ये साइलेंस हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देख लिया फ्रेंड्स, इसकी जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको इसका कनेक्शन कंप्लीट करके दिखा दिया है, टेस्ट करके मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से ये ब्लूटूथ बन जाती है फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और देखिए फ्रेंड मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कि भाई अगली वीडियो कौन सी है या वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो एक मैं आपके लिए चैनल लाने वाला हूं जल्दी, जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलेगी। मतलब मैं उसको पहले ही बता दूंगा कि अगली वीडियो जो आने वाली है वो कौन सी वीडियो रहेगी, या अगर वीडियो नहीं आ रही किस कारण से नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आपकी जो कमेंट रहेगी उस पर ही उसमें वीडियोस आ जाएगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि कौन सी चैनल है वो फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।